कहा तापत्रय विनाशाया, बोले जो तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट कर देते हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिन भगवान श्री कृष्ण के नाम में सामर्थ्य है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, संसार में व्यक्ति इन्हीं तीनों तापों से परेशान रहता है। कहा करोड़ों अरबों की संपत्ति है लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है, सूखी रूखी रोटी खाते हैं दाल के साथ। किसी ने पूछ लिया सेठ जी बाबूजी इतना वैभव है और इतना सब होते हुए भी रूखा पुल्का दाल के साथ खाते हैं। कहा महाराज क्या करें, वो डॉक्टर ने मना कर दिया है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। कोई तन दुखी और कहा कोई मन दुखी। सब कुछ है लेकिन मन में विचार आया अब बेटे का विवाह कर दूं, अब बहू आ जाएगी, नाती हो जाएगा, पोता हो जाएगा। बैठे बैठे मन में विचार चल रहा है और बेटे ने तो अपने पसंद से शादी कर ली। कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कहा कोई धनविन रहत उदास है। बेचारा दिन दिन भर मजदूरी करता है, जान जोखिम में डाल करके परिश्रम करता है, शाम को कुछ पैसा मिलता है तो अब यही चिंता होती है कि खुद खावे, बच्चों को खिलावे, पत्नी को खिलावे, क्या करे। तो कहा फिर जब कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धनविन उदास रहता है तो कहा फिर सुख किसको है, सुख कहाँ मिलता है। भाई कोई ऐसी दुकान है, ऐसा कोई रेस्टोरेंट है, कोई ऐसा देश है, शहर है जो बताइए वहाँ सुख मिलता हो तो हम लोग भी जाकर के खरीद लें। कहा सुख कोई संसारिक वस्तु नहीं है, एक कोई पैसों से नहीं खरीदा जाता। तो कहा कहाँ मिलेगा। कहा थोड़े थोड़े सब दुखी, भैया सुखी राम के दास हैं। यदि सुख की कामना हमारे अंदर है, हम चाहते हैं कि सुखी रहें, तो हमें भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय लेना ही पड़ेगा, भगवान की कीर्तन का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान की कथा का हमें आश्रय लेना पड़ेगा। प्रेम से कहो राधे राधे।